नमस्कार अभिवादन, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। आज मैं पूछने वाला हूं वो सवाल जिनसे सत्ता भी बच नहीं पाएगी और विपक्ष भी। संचार साथी, क्या ये ऐप आपके फ़ोन की सुरक्षा का कवच है या फिर आपकी फ़ोन की जासूसी का टूल? सरकार कहती है कि यह धोखाधड़ी से बचाने वाला टूल है। इसे हर नए फ़ोन में अनिवार्य तौर पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसे चाहे तो रखें और चाहे तो अनइंस्टॉल कर दें। रजिस्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये ऐप स्वैच्छिक है तो फ़ोन में पहले से क्यों ठूंसा जा रहा है? दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है ये तो सरकारी जासूसी का नया हथियार है। कांग्रेस कह रही बीजेपी ने नारा दिया घर घर मोदी, उसे वो मोबाइल में ऐप से जासूसी कराकर पूरा कर रही है। सरकार हर घर में घुसना चाहती है। वहाँ कौन क्या बात कर रहा है, किसकी क्या विचारधारा है, वो जानना चाहती है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ऐप का फैसला दक्षिण कोरिया के तानाशाह किम जोंग वाला है। सरकार किम जोंग बन रही है, जबकि दिल्ली की सत्ता से बाहर बैठी आम आदमी पार्टी सरकार पर संगीन आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि सरकार हम सबकी जासूसी कर रही, इसमें कोई बच नहीं सकता। ये पेगासस की ही तरह है जो जासूसी टूल था, सॉफ्टवेयर था। ऐसे में सवाल, आखिर संचार साथी आखिर साथी है किसका? उपभोक्ता का साथी है, सुरक्षा का साथी है या सत्ता का? आज इस ऐप की सच्चाई पर होगी सीधी और तेज बेबाक बहस हमारे कार्यक्रम मंथन में। संचार साथी आखिर है किसका साथी, आज इसी पर हम चर्चा। जब ये हंगामा हुआ, संसद में मसला उठा, तो उस पर जो विपक्षी दल हैं उनकी प्रतिक्रिया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का जवाब सुनिए। एक नारा ऐसा है जिस पे ये वाकई अमल कर रहे हैं, घर घर मोदी, हर मोबाइल में मोदी। संचार साथी, ये संचार साथी के चक्कर में मत पड़िएगा, ये साथी नहीं है। ये सरकार का एक हाथी आपके मोबाइल में आके बैठ गया। हाथी मेरे साथी भी पिक्चर थी एक। और इन दोनों की पुरानी आदत है, ये बीमारी इनकी पुरानी है जासूसी करने की। गुजरात में मशहूर है। कल एक महाराज आए, अपने आप को महाराज कहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहते नहीं नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। महाराज, ये राजे रजवाड़ों का राज नहीं है। अब लिखित में जो आया वो बताइए। मौखिक रूप से आपने आदेश जारी कर दिया, उससे थोड़ा ही चलेगा। ये कोई रियासत थोड़े है आपकी। सेफ्टी एक बहाना है, प्राइवेसी पर निशाना। जी, संचार ऐप का विरोध हो रहा है सर। आज प्रियंका गांधी जी ने भी लोकसभा में कहा कि ये निजता का उल्लंघन है और सरकार इस तरीके से कोई ऐप नहीं खोल सकती है। देखिए, सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है। ये जब लोकसभा में ये सरकार उसी तरह बनाना चाहती है। कोई कोरिया में ना वो एक क्या है वहाँ के नॉर्थ कोरिया के, वो किंग जोंग। कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जोंग के रास्ते पे चल रही हो? किंग जोंग। मोदी सरकार ने फरमान जारी किया है कि देश में हर आदमी के हाथ में जो एक एक मोबाइल है ना, इसमें मोदी जी अपना एक ऐप जबरदस्ती डालेंगे और आप उसको डिलीट नहीं कर पाओगे। आप किससे बात कर रहे हो, किससे बात नहीं कर रहे हो, किसको कितनी बार व्हाट्सएप भेजते हो, किसके फोटो खींचते हो, आपकी सारी इंफॉर्मेशन चुरा चुरा के भेजता रहेगा। और भारत सरकार ने आदेश जारी किया है कि ये देश के हर मोबाइल में, जो पुराने मोबाइल हैं हमारे और आपके हाथ में, उनमें जबरदस्ती डाला जाएगा। और जो नए मोबाइल हैं वो तो खरीदने से पहले डला होगा उसमें ऐप। संचार साथी नाम दिया है इसको, है? ये सही कह रहे हैं, संचार साथी नहीं है, ये पेगासस है। सही कह रहे हैं। जो दुष्प्रचार के साथी हैं
वो संचार साथी क्या होता है वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उन दुष्प्रचार के साथियों को हम तथ्य बताएंगे, हमारे तथ्य बताने के बाद भी वो समझ नहीं पाएंगे, मगर जनता जनार्दन तक तथ्य पहुंचाना ये हमारा काम है। ये जो संचार साथी है, क्या उससे सरकार आपको स्नूप करना चाहती है, आपके पीछे जासूसी करना चाहती है? नहीं, नो, कोई जासूसी सरकार नहीं करना चाहती है। संचार साथी ये जो ऐप है, ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीड योर मैसेजेस। संचार साथी आपके कॉल नहीं सुन सकती है। संचार साथी कैन नॉट लिसन टू योर कॉल्स, either the calls that you receive or the calls that you make. संचार साथी आपके निजी डाटा तक, पर्सनल डाटा तक नहीं पहुंच सकती है। मामला ऐसा उठा कि संबित पात्रा को यह बताना पड़ा कि संचार साथी आपका व्हाट्सएप नहीं पढ़ सकता, संचार साथी आपका की बातचीत नहीं सुन सकता। अरे भाई, ये सब करते क्यों हो आप लोग, जो इतना हल्ला मचे हो आपको सफाई देनी पड़े? स्वैच्छिक रखो ना, जिसको अगर बहुत ज़रूरत होगी, संचार साथी का साथ चाहिए होगा, डाउनलोड कर लेगा। ज़बरदस्ती क्यों ठूस रहे हो? यही सवाल है। और विपक्ष भी इसी बात को उठा रहा है कि भाई ज़बरदस्ती मत ठूसो, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डाउनलोड करवा दो इसको, अगर इतना ही अच्छा है। और जिसको ज़रूरत होगी, हमारे और आप जैसे लोग, वो डाउनलोड कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ज़बरदस्ती क्यों? इसी ज़बरदस्ती को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हंगामा हुआ संसद में, बवाल हुआ, झंझट चल रहा है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 बयान, एक संसद के अंदर, संसद के बाहर, उन्होंने इस पूरे मामले पर एक तरीके से सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया। हम एक नागरिक को वो चॉइस दें, क्योंकि ऐप फोन पे है, इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं, तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर ना स्नूपिंग संभव है, ना स्नूपिंग होगा। अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर, आपके फ़ोन पे जब आप फ़ोन खरीदते हो तो उस पर कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर? ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। सिर्फ इनबिल्ट ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर सकते हो। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। तो जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते हैं, उन लोगों को हम सत्य नहीं दिखा सकते। संचार मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसे दबाओ और कहो डिलीट डिलीट। तो इनबिल्ट कर क्यों रहे हो मंत्री जी? दिक्कत क्या है? समस्या क्या है आपकी? सरकार की क्या समस्या है? यही इस देश का विपक्ष और इस देश की जनता पूछ रही है। या फिर जो मूल मुद्दे हैं जिन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, उन मुद्दों से ध्यान भटके इस देश के लोगों का पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। एक छुरछुरिया छोड़ देते हैं, 10 दिन तक संसद बाधित रहेगी, कुल 15 दिन की संसद है, नमस्ते, खत्म। क्या हो रहा भाई? खिलवाड़ है, संसद है, खिलवाड़ है, मजाक है, चिकाई चल रही है। क्या हो रहा संसद में? गंभीर विषयों पर बात हो नहीं पाती, करने नहीं दी जाती, या लोग कर नहीं रहे। बहुत अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब मंत्री जी ने सदन के अंदर कुछ बातें अलग की, बाहर उन्होंने, अरे भाई उनको सदन के अंदर जवाब देना चाहिए कि भाई ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो करिए, नहीं तो हटाइए। सदन के बाहर ये जवाब, सदन के अंदर ये जवाब। वो कह रहे हैं दुष्प्रचार के जो साथी हैं वो ऐसा
नहीं करना चाहते, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं जो लोग देखना ही नहीं चाहते क्या कर सकते हैं, और विपक्षी दल कह रहे हैं कि सेफ्टी बहाना है, प्राइवेसी आपकी निशाना है, आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, किसके साथ चैटिंग कर रहे हैं, किसके साथ डेटिंग कर रहे हैं, ये सब सरकार को पता होगा। ये डेटा विपक्ष कह रहा है कि ये डेटा सरकार जुटा के रखेगी, ये निजता के अधिकार पर सीधे सीधे हमला है। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश झा जुड़ गए हैं, अतुल यादव समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, और हयात उमर साहब इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक भी इस चर्चा में आ चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो ऐप की टेक्निकलिटीज़ को हमारे दर्शकों के सामने समझाएंगे। हयात साहब से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हयात साहब, इस तरह के मुद्दों को आप क्या मानते हैं? ये छुरछुरिया टाइप मुद्दे हैं, एक छुरछुरिया छुर कर दी, अब मूल मुद्दे उस छुरछुरिया के रोशनी में पीछे चले गए। ये क्या होता है संसद में? संसद में चिकाई चल रही है, मस्करी चल रही है, क्या हो रहा है संसद में? ये भाई संचार साथी मंत्री जी कह रहे भाई आप चाहे तो डिलीट कर दें। अरे आप घुसेड़ क्यों रहे हैं उसमें? हमें जरूरत होगी हम डाउनलोड कर लेंगे। हयात उमर को संचार साथी का साथ चाहिए होगा, डाउनलोड कर लेंगे। राजेश झा भी डाउनलोड कर लेंगे, अतुल यादव को भी कोई दिक्कत नहीं। किसी चीज़ को इतना सस्पिशियस बना देते हैं कि अच्छी चीज़ भी, मैं ये मान के चलता हूं कि सरकार इस देश के लोगों को सहूलियतें देने के लिए इस तरीके का काम करती होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि कम से कम आम आदमी को सहूलियत देने के लिए संचार साथी, मेरा साथी, तेरा साथी, इस तरह की योजनाएं सरकारें लाती रही हैं। तो अब इसमें नया वितंडावाद। हयात उमर देखिए रुगेन जी सही जी मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी, नमस्ते। मैं इसमें एक बहुत स्पष्ट कर दूं पहली बात कि ये सरकार, ये यूं कह लिए भाजपा का जो पूरा एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे, जो उनकी पूरी आइडियोलॉजी है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो चाहे संगठन में हो और चाहे सरकार में हो और चाहे देश में, उसका एक विशिष्ट पैटर्न है। और वो पैटर्न है चीजों को कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना। जो कुछ भी हो वो केंद्रीय सत्ता या एक संगठन या एक शासन के अंतर्गत हो। अब देखिए, पहले कभी आप इतनी चर्चा कर रहे होंगे, कभी भी आपने भाजपा में किसी भी बात को लेके कभी विरोध का स्वर सुना? नहीं सुना। कभी भी आपने किसी बात को लेकर सुना होगा कि फला अध्यक्ष चुना जाना है तो उसको लेके कोई चुनाव हुआ? नहीं होता है। मुख्यमंत्री भी पर्ची से तय हो जाता है। एक पर्ची आती है, किसी को नहीं अंत तक पता रहता है कि हमारे प्रदेश का, देश का मुख्यमंत्री कल को कौन होगा। एक पर्ची आती है, उस पर्ची का नाम खुलाता है, सब उस पर सहमत हो जाते हैं। यही जब से भाजपा पूर्ण रूप से सत्ता में आई है, विशेष रूप से 2014 के बाद से, तब से उसकी लगातार कोशिश है ज्यादा से ज्यादा रेगुलेशंस को लागू करना, रेगुलेटरी। और ये गवर्नमेंट अगर तकनीक पॉलिटिकल साइंस के उस पे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक अथॉरिटियन गवर्नमेंट है जी। ये लोकतंत्र के केवल उतना ही परमिशन देती है जहां तक उसको उचित लगता है। लोकतंत्र का भी अपना अपना सबका एक नजरिया, लोकतंत्र का। लोकतंत्र रूस में भी है, जहां पुतिन 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति। लोकतंत्र चीन में भी है, वहां भी चुनाव होते हैं, सभी चुनाव नहीं होता है, जबकि वहां पे एक दलीय व्यवस्था है, कम्युनिस्ट पार्टी ही है। लोकतंत्र जी, और लोकतंत्र उत्तरी कोरिया में भी है। आप अद्भुत बात यह है कि जहां तानाशाह है वो भी कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र सऊदी अरब में भी कहते हैं लोग हमारा लोकतंत्र है। सबकी आवाज सुनी जाती है, सबकी बात पीड़ा रखी जाती है, सबका अलग अलग लोकतंत्र का पैमाना है। तो जितनी भी मजबूत सरकारें मिलेंगी आपको, जिनका मजबूत सरकारों में जो भी पार्टियां, राजनीतिक दल, जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं हैं,
जिनका मजबूत सरकार, मजबूत राष्ट्र, मजबूत देश पर फोकस होता है, वो हमेशा लोकतंत्र में और नागरिकों के अधिकारों में हमेशा कटौती करती है। वो एक नियंत्रित देती है, छूट एक नियंत्रित छूट है। आपको ये करना है, बस यहां तक करना है, इसके आगे नहीं करना। तो है साहब, ये तो अच्छी बात है। वो अगर कोई राष्ट्र बड़ा मजबूत हो रहा है तो थोड़े थोड़े अधिकारों का बलिदान करना चाहिए। देखिए मैंने आपसे कहा कि राष्ट्र मजबूत होना और लोकतंत्र मजबूत होना और देश मजबूत होना 3 अलग अलग चीजें हैं। राष्ट्र तो राजाओं के दौर में भी मजबूत हुए हैं। क्या राष्ट्र राजाओं के दौर में मजबूत नहीं हुए क्या? आप बताइए। पहले जब लोकतंत्र नहीं था तब भी मजबूत है। हिटलर के दौर में सबसे ज्यादा जर्मनी मजबूत था। आप सोचिए, पहले हिटलर के दौर में 15 साल में जर्मनी की अर्थव्यवस्था 10% की दर से बढ़ रही थी जी। जर्मनी का औद्योगिकरण 15 से 1 दशक में इतनी तेजी से हुआ जितना पूरे 1 सदी में नहीं हुआ था। उसकी सैन्य ताकत इतनी बढ़ गई थी कि पोलैंड और फ्रांस को उसने हरा दिया था। देखिए, इससे मतलब नहीं है क्या मेरा है। जवाब ले लीजिए। जी, एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर दूं। उसके बाद आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, आज की जब डिजिटल युग है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम सब लोग अपना सारा काम, सारी चीजें मोबाइल से संपन्न करते हैं। मेरे हाथ में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमारी बैंकिंग भी होती है, जिससे हमारी आपकी हम फेसबुक पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे अपने विचारों को रखते हैं, हम जाते हैं अपने लोगों से संबंध व्हाट्सएप पे चैट करते हैं। तो सरकारों की, ज्यादातर सरकारों की ये मंशा होती है कि हमारे यहाँ सर्वर लगे हुए हैं, हम ताकि उनकी निगरानी कर सकें। हमारे यहाँ लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनके जो फोन है उन पर ज्यादा से ज्यादा एक्सेस हुए। इजराइल ने इसके लिए पेगासस करके एक पूरा सॉफ्टवेयर बना रखा है जो गुप्त रूप से सरकारों को, विभिन्न देशों की सरकारों को बेचा जाता है। सरकारें उसे गुप्त रूप से विभिन्न मोबाइलों में इंस्टॉल करती हैं, मालवेयर उसे कहते हैं, मालवेयर के तौर पर इंस्टॉल करती हैं और फिर उस फोन से पूरी निगरानी रखी जाती है। सरकारें चाहती हैं कि हुआवेई हो, एप्पल हो, मेटा हो जैसी बड़ी कंपनियां हैं, उनके व्हाट्सएप, उनके सर्वर हमारे यहाँ रहे ताकि हम हमारे नियंत्रण में रहें। तो नियंत्रण एक सरकार की एक मतलब कहना कि फेनोमेना है, एक उसका चरित्र का हिस्सा है सरकार के। हर सरकार चाहती है, वो कोई भी सरकार हो, ज्यादा से ज्यादा चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण रहे। तो ऐसे में किसी भी ऐसे स्टेप का विरोध करना जो हमारी निजता का हनन करता हो, विपक्ष का और जनता का कर्तव्य बनता है। ये उसको यूं ना सोच कह के टालिए कि वो खाली हंगामा खड़ा कर रहे हैं। नहीं, वो हमारे आपके बिल्कुल निजी चीज से जुड़ा हुआ। आज की तारीख में मोबाइल बहुत ही खतरनाक चीज है। वो बंद भी रखा होता तो सुन रहा होता है, उसका कैमरा भी ऑन हो सकता है, वो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। उससे आपकी लोकेशन, आपके खर्चे, आपके पैटर्न, आपके मतलब आप ये समझिए पहले कि आपकी एक एक गतिविधि पर आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किस घर में घुसे, किससे चैट कर रहे हैं, सब पता होता है। ऐसे में एक ऐसा सॉफ्टवेयर, वो भले ऐसा अभी तो उसका पर एक्सपर्ट बताएंगे कि वास्तव में, लेकिन जो परमिशंस वो मांग रहा था, जिस तरह के सरकार ने पीआईबी के थ्रू अधिसूचना जारी करी कि प्री इंस्टॉल रहेगा, डिलीट नहीं किया जा सकता, अनइंस्टॉल नहीं हो सकता, बैकग्राउंड में रन करता रहेगा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करती है। ठीक बात है, ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण। और अगर ऐसा नहीं है तो सामने आके सफाई देने की जरूरत क्या थी? हाँ, और मंत्री जी सदन के अंदर तो बता रहे हैं, गोलमोल बातें कर रहे हैं, सदन के बाहर कह रहे हैं भाई आप चाहें दबाइए, डिलीट करिए। तो वास्तव में सफाई देने की जरूरत भी क्या थी कि भाई चलिए अब अनिवार्य नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हरेंद्र सिंह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ऐप डेवलपर्स हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र सिंह, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। राजेश झा, बीजेपी के नेता की तरफ में जाऊंगा। कुछ सवालात अभी उठाए हैं हयात उमर साहब ने। राजेश झा, कम से कम 2-3 प्रमुख सवालों का जवाब दे दीजिए आप। देखिए, उन्होंने जो बात बोला उसमें बहुत दुर्गेंद्र जी सारे बातों को बोला है। उन्होंने पक्ष और विपक्ष और मोबाइल की उपयोगिता और मोबाइल आज के दिन में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है
और मोबाइल के माध्यम से अब आपका जीवन में कितना ज्यादा प्रभाव डाल दिया है कि बिना मोबाइल के 5 मिनट भी आदमी को बेचैनी होने लगता है। मोबाइल में कोई ऐप डालिए ना डालिए, मोबाइल आपको सुन रहा है, मोबाइल आपको देख रहा है, मोबाइल आपके एक एक एक्टिविटी को देख रहा है। आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कितना विजिट कर रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंसी के साथ जा रहे हैं, इन तमाम बातों को इस ऐप का होना या ना होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार की ये कोशिश है कि जिस तरह से आज के दिन में डिजिटल फ्रॉड्स बहुत ज्यादा संख्या में हो रहा है, बहुत सारे आम जनता को इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनके जीवन का रक्षा सुरक्षा का भी सवाल उठ रहा है। जिस तरह से आज आतंकवादी घटना देश में एक पूरा नेक्सस का, अभी आपने देखा कि एक डॉक्टर से कहां कितने 500 और 1000 डॉक्टर और कई प्रदेशों के अंदर वो सब चला गया। ये सब सारा तमाम खेल इस मोबाइल से ही हो रहा है। मोबाइल में किसी पर्टिकुलर ऐप के माध्यम से सरकार, और जो आज नेतागण भाषण दे रहे थे, हालांकि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया पे आपने बोला कि छुरछुरिया छोड़ दिया, सदन के अंदर कुछ बोल रहे हैं, बाहर कुछ बोल रहे हैं, और हमने भी सुना बहुत सारे नेता को, आम आदमी पार्टी को भी सुना, समाजवादी पार्टी को सुना, कांग्रेस को। दुर्गेंद्र जी, ये जो कांग्रेस के नेता हैं या समाजवादी के हैं या भारतीय जनता पार्टी के हैं, किसी भी, चाहे वो सब पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, दुर्गेंद्र जी, इन नेताओं के साथ फ्रॉड कम हो रहा है। फ्रॉड और जो करप्शन और जो आतंकवादी घटना है ना, उसका प्रभाव देश के आम जनता पे पड़ रहा है। इसके बचाव को ध्यान में रखते हुए उसके लिए यदि सरकार कोई कदम उठाती है तो विपक्ष का इस तरह से तिलमिलाना, ये समझ में नहीं आता है कि वो कहां लेके भारत को देखना चाहती है। भारत को अगर विश्व गुरु का सपना आप देख रहे हैं, ये जमाना अब 60 और 70 का दशक नहीं है, ये 80 का नहीं है। आज का दशक मोबाइल और एआई और तमाम सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है, और आने वाले समय में और एडवांसमेंट होने जा रहा है। और हम उन देशों में जो अग्रणी देश है, उन देशों में भारत बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगर हमारे मंत्री जी या हमारे अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता को भी आपने चैनल में दिखाया, संबित पात्रा जी को भी आपने सुनाया, और हमारे सभी प्रवक्ता जो गेस्ट बैठे हैं सभी ने सुना, जब हमारा कोई प्राइवेसी पर्टिकुलर रूप से लीक नहीं हो रहा है, जब हम उस ऐप को ऑलरेडी ठीक है इंस्टॉल, राजेश जी, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? आप कह रहे हैं ना, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं ना, सरकार अगर जवाब ले लो, अगर वास्तव में मंत्री जी ये गारंटी लें कि किसी कोई सूचना नहीं लीक हो, सदन में कहें इस बात को। वही तो कह रहा था विपक्ष। जब वो दुर्गेंद्र जी मीडिया के सामने, जनता के सामने, देश के सामने आके बोल रहे हैं, गारंटी तो आप जिस मोबाइल और जिस टेक्नोलॉजी को लेके चल रहे हैं ना, गारंटी कुछ नहीं है। आपका फोन घर में भी सुरक्षित नहीं है। आप तो फोन को और डाटा को और तमाम चीजों को ऑफ करके बैठते हैं, 5 मिनट चलाते हैं, फिर आप डिलीट करते हैं, मैसेज को डिलीट करते हैं, ट्रांजैक्शंस को डिलीट करते हैं। कुछ नहीं हटने वाला है, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक चीज है। लेकिन यदि देश में कोई आतंकवादी घटना हो रहा है या डिजिटल फ्रॉड हो रहा है या करप्शन हो रहे हैं, उसके ऊपर अगर सरकार एजेंसीज को लगाना चाहती है, तो आप बोल रहे हैं कि ये जो किंग जॉन हो गए वो नॉर्थ कोरिया वाले होंगे। वो आप बता रहे हैं कि ये हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहे हैं। अरे भाई, आप कोई भी रास्ता छोड़िएगा, सरकार कोई अच्छा भी काम करे। आप तो दुर्गेंद्र जी देश के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, और पक्ष और विपक्ष दोनों को आप समान भाव से देखते हैं। आप कौन सा काम उठा दीजिए जिस काम के ऊपर सरकार ने कदम बढ़ाया। अरे ये राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते। अरे भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैंने यही कहा राजेश भाई मैंने कहा। विजय जी मैं आऊंगा, व्यग्र मत होइए, मैं पूरा समय दूंगा। राजेश भाई, मैं यही तो कह रहा हूं कि एक छुरछुरिया छूटी, अब विपक्षी वो छुरछुरिया लेकर भागा, जनता के जो मुद्दे में पीछे चले गए। पहले इस बात की जांच हो जाए कि क्या वाकई ये जासूसी से हो सकती है क्या, और सरकार की मंशा ऐसी क्या है। जब तथ्यों के साथ में अगर हम चीज़ें रखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर रहेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है
उसको बहुत गौर से सुनिएगा। मंथन में आज इसी पर हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो संचार साथी है जिसको लेकर हंगामा मचा है, ये वास्तव में किसी का साथी है भी कि नहीं है, और ये किसका साथी है? ये सरकार का साथी है, ये हमारा साथी है, ये आपका साथी है? जो डिजिटल फ्रॉड कर रहे हैं उनका विरोधी है? मसला क्या है? और ये बात महत्वपूर्ण उठाई भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कि हर कदम पर विरोध, जायज़ वजह जायज़ प्रमाण भी तो होने चाहिए ना, ये बड़ा सवाल है। हम सीधे रुख करेंगे कांग्रेस के नेता विजय कौशिक की तरफ। विजय कौशिक, बिना कोई ठोस प्रमाण, किसी ठोस सबूत के अगर आप हल्ला मचाने लगेंगे तो फिर सारी योजनाएं चलेंगी कैसे? देश कैसे चलेगा? फिर लोग जो परेशान हो रहे हैं, लाखों करोड़ों का डिजिटल अरेस्ट में लोग पैसे गंवा देते हैं, फिर उनका क्या होगा? कैसे ठीक करिएगा उनको? विजय कौशिक। देखिए दुर्गेंद्र भाई, सबसे पहले हम एक मूल तत्व पर आते हैं कि तानाशाही क्या होती है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही लाइन काफी है जो पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने कही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि भैंस उसी की है जिसके हाथ में लाठी है, और यही तानाशाही है। आज लाठी मोदी जी के हाथ में है, इसलिए जैसा मर्जी जो मर्जी वो कर रहे हैं, उनकी मनमानी पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। हमारी पार्टी उस पर रोक नहीं लगा पा रही। अब इसकी सबूतों के साथ आपको डिटेल बताता हूँ। जब दुनिया में कोरोना फैला, भारत में कहीं नहीं था, उस समय WHO ने कहा था कि कोरोना का जो वायरस है वो म्यूटेंट कर जाता है, इसकी वैक्सीन नहीं बन सकती। लेकिन मोदी जी ने घोषणा कर दी, नहीं जी, हमारे देश की 2 कंपनियां वैक्सीन बनाएंगी, और जो आधार पूनावाला की कंपनी है उसको हम पैसा दे रहे हैं, एडवांस में दे रहे हैं, और वैक्सीन बनेगी और लगेगी। उसके बाद में लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई गई, और आपको दूसरे राज्य में जाना हो तो मोदी जी की फोटो वाला वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था कि आपने वैक्सीन लगवा ली है। इसी तरीके से कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में भी ऑर्डर कर दिए, सरकारी डिपार्टमेंटों में भी ऑर्डर कर दिए कि आपको वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवानी पड़ेगी। जब बाद में इससे लोगों की मौतें हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक में गया, तो सरकार ने क्या कहा, नहीं जी, हमने तो किसी पर कोई दबाव नहीं डाला, ये तो स्वैच्छिक थी, जिसने लगवाई अपनी मर्जी से लगवाई। तो इसी तरीके से इनका ये ऐप भी स्वैच्छिक है। एक तरफ जब सरकार पेगासस के जरिए लोगों की जासूसी करवा सकती है और देश की संसद में इस बात को लेकर हंगामा होता है, तब भी सरकार अपने किसी भी गलत कार्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती। तो वर्तमान में स्वीकार कौन करेगा? आपकी सरकारें नहीं, आपने कुछ स्वीकार किया क्या कभी? आपके पास भी लाठी थी और आपकी भी भैंस थी, सरकार आपने भी चलाई है भाई। नहीं तो मान लीजिए अगर हमारी पार्टी के किसी नेता ने कोई गलती की तो क्या देश उसी चीज के लिए बाध्य है कि भी देश में ऐसे ही नेता पैदा होते रहे जो तानाशाही ठोकते रहे? क्या कहना चाहते हैं आप? पहली बात। दूसरी बात यह है, क्या कांग्रेस सरकार के समय में विकास नहीं हुआ? क्या देश की विकास नहीं, हम संचार साथी की बात करें, जासूसी की बात करें। विकास तो अपने अपने हिसाब से सारी सरकारों ने किया, अच्छा किया। हमने आम जनता की कोई जासूसी नहीं करवाई, कभी भी नहीं। नेताओं की करवाते थे आप लोग? और जी, नेताओं की करवाते थे? नहीं, नेताओं की अगर करवाते होंगे तो आदमी छोड़कर कराते होंगे। आप कैसे, आप ये कैसे पूछ सकते हैं? राजीव गांधी ने चंद्रशेखर की गवर्नमेंट गिरा दी थी कि उनकी जासूसी हो रही। तो जासूसी तो राजनीति में यहाँ शुरू से रही है, घुसी हुई है। दुनिया के तमाम देशों में अपने अपने विरोधियों की जासूसी कराना एक शगल रहा है, हमेशा से कराते रहे राजनेता, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पेगासस के जरिए करा रही थी सरकार, फिर अब संचार साथी की अनिवार्यता की जरूरत क्या पड़ी? पहली बात। दूसरी बात, अब जो हमारे ऊपर आरोप लगने वाले हैं वो भी बता देता हूं। सरकार कहेगी कि जी हम तो इसके जरिए आतंकवाद पर और तमाम तरह के गलत कामों पर रोक लगाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस नहीं रोक लगने दे रही। पहली बात, क्योंकि कांग्रेस आतंकवादियों की हमदर्द है, ये मोदी जी कहेंगे। दूसरा आरोप इनका हमारे ऊपर ये रहेगा कि मोबाइल में चीन के और दूसरे देशों के ऐप इंस्टॉल होकर आते हैं, कांग्रेस को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आपने लग रहा भारतीय जनता पार्टी का जो
मीडिया सेल उसकी जासूसी करवा दी कि क्या क्या उनके बयान तय होने वाले हैं, क्या क्या वो बयान देंगे। मुझे लगता है आपको पहले ही पता चल गया क्या क्या बयान वो देने जा रहे हैं। तो आप तो बहुत ही आगे निकल गए विजय भाई। अंदाजा है, देखिए राजनीति करते हैं हम, आज देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें मालूम है ना कि मोदी जी अपने पाप को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किन किन झूठ का सहारा लेंगे। ये वही माननीय मोदी जी है जिन्होंने कहा था, ठीक है विजय भाई, राडार से बचने के लिए हमारे जहाज बादलों में मैं आता हूँ आपके पास। राजेश झा कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय भाई मैं आता हूँ आपके पास, राजेश झा कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश भाई बस 20 सेकंड। देखिए दुर्गेंद्र जी, ये जो बातें करते हैं इनको या तो पूरा ज्ञान नहीं है और या फिर ये हवा में बात करते हैं, सारे ज्ञान का ठेका आपने ले रखा भाई साहब। कौशिक साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए जो आप सवाल उठा रहे हैं। 70 रूपी लाठी है सर आप एक चीज का मेरे को बोलने दीजिए ना, मैं जिसमें समय मांगा हूँ बोलने तो दीजिए। बोलिए, तो आप मेरे ऊपर उंगली मेरे को बोलने तो दीजिए। मेरे को आप अपनी बात रखिए, मेरे ऊपर। चलिए मैं अपनी ही बात रख रहा हूँ, मेरे को अपनी बात रखने दीजिए। मेरे 2 सवाल हैं आपसे दुर्गेंद्र जी। अभी 50 लाख लोगों ने संचार ऐप डाउनलोड किया है, उसमें ये कौशिक साहब जरा पता कर लें कि इसमें कांग्रेस वाले एक भी हैं कि नहीं, पहली बात। और दूसरा बात, ये जो वैक्सीन पे आते हैं ना, कोविड वैक्सीन, इनसे भी पूछिए कि आपने डबल डोज लिया है कि नहीं, कांग्रेस वाले ने लिया है कि नहीं। अरे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, और देश के 140 करोड़ की आबादी के लिए जो काम करना होगा वो देश हित में किया जाएगा। ठीक है राजेश जी, ठीक है, बातें मत करिए। ठीक है। अतुल यादव के पास जा रहे हैं। वैक्सीन लगवा कर देश की जनता को किस हाल में पहुंचा दिया। ठीक है, अरे भाई नहीं लगवाते तो कहते आपने मार डाला, अगर वो नहीं लगवाते तो कहते आपने बिना वैक्सीन के लोग मर गए। ये तो लोगों से कह दिया दूसरे राज्य में जब जाओगे, जब वैक्सीन लगवाओगे। ठीक है मिलेगी, ठीक है विजय भाई, ठीक है। अतुल यादव ये कहां से किम जोंग कहां से ले आए आपका नेताजी ढूंढ के? कहां से कैरेक्टर पकड़ के ले आते हैं विपक्ष के लोग भाई। उनको याद भी नहीं था, किसी पत्रकार से पूछे अरे बताओ वो कौन कोरिया वाला तानाशाह है, वो पता चला आपके अध्यक्ष जी बढ़िया कैरेक्टर ढूंढ के लाते हैं। बड़े मतलब बहुत ह्यूमरस नेता है, अच्छा लगता है उनको बोलते देखते हैं। बोलिए। ऐसा है कि जब देश की जो इस समय जो है निजता, हम आपकी हमारी जो हमारे साथीगण बैठे हुए सभी की निजता भी जरूरी होती है, और अगर सरकार ना बड़ी असंवेदनशील कई जगहों पे हो जाती है, हम समाज में हैं, हमारा देश लोकतंत्र जो है इतना मजबूती के लिए जाना जाए कि हम जो है कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो। देखो लोकतंत्र की परिभाषा अतुल भाई हयात उमर से बढ़िया कोई दे नहीं सकता। कार्यक्रम के शुरुआत में हयात उमर बता चुके लोकतंत्र कैसे कैसे हो सकते हैं। अब हम लोग तय कर ले कि हमारा लोकतंत्र कौन वाला है, ये हमें तय करना है। जी चौहान साहब, आप अगर डिबेट में हमें बुलाते हैं, कोई सूचना डालते हैं, तो वो सब सूचना सबसे पहले तो भाजपा मतलब वहां जाएगी, सरकार के पास जाएगी, हम किस चैनल में बैठने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, हमें क्या। देखिए हम सबके साथ में क्या हो रखा है, सरकार हम सबको नियंत्रित करना चाहती है और हमारी निजता को खत्म करना चाहती है। सरकार को इस प्रकार की ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे भारतीय हम जो देश के नागरिक हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम किससे बात करते हैं, हमारी प्राइवेसी को बिल्कुल भी खत्म करने का सरकार को ये अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है कि सरकार जो है वो कोई चीज लाती है तो हम पे थोपने की कोशिश ना करे किसी पे, पहले बताए ना कि क्यों लाई, किस लिए लाई। जब सब ये उजागर हो गया, विपक्ष ने उजागर किया, थोपना नहीं जाना चाहिए। बोलिए। जब विपक्ष ने उजागर किया तब वो सफाई देने के लिए आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जो है संचार मंत्री जी सफाई देने के लिए आ रहे हैं। लोकसभा के भीतर वो कोई अलग बात कहते हैं, बाहर कोई अलग बात कहते हैं, उनको सफाई क्यों देनी पड़ रही? यानी कहीं ना कहीं ऐसी चीज हुई है कि मोबाइलों में जबरदस्ती ठोस दी गई है। कई बार आपने देखा होगा, आप कई ऐप आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, वो तुरंत डाउनलोड हो जाते हैं, हम कोई बटन दबाते हैं वो क्लिक से डाउनलोड भी हो जाता है। अब हम क्या सोचते हैं हो गया, बाद में खाली हो जाता है, अकाउंट भी खाली हो जाता है अगर पैसे वैसे हैं तो। जी तो कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि चौहान साहब पढ़े लिखे लोगों से गलती नहीं होती है। आज के जमाने में जैसे हम जी होते हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, हम कोई बटन दबाते हैं वो क्लिक से हो जाता है, फिर सोचते हैं अरे क्या हो गया। हम अगर हमें लगता है कि चलो अभी कोई बात नहीं, अभी काम कर रहे हैं, बाद में देखें, पता चलता है कि अरे ये तो बड़ा खतरनाक ऐप डाउनलोड हो गया या कोई बात हो गई है। तो सरकार को चीजें जागरूक
सरकार क्या करी, जानबूझ के करती है, फिर बाद में सफाई देने बैठती है। और जो नेता हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाई बात, अन्य विपक्षी नेताओं के द्वारा उठाई जा रही बात, सरकार को इस पे पूर्ण रूप से जनता के सामने सफाई देनी चाहिए और सार्थक सफाई देनी चाहिए। ठीक बात है। अब चूंकि चर्चा सब एंगल से हो चुकी है, हरेंद्र सिंह के पास जाएंगे। हरेंद्र सिंह, आप ऐप डेवलप करते हैं, एक टेक्नोक्रेट हैं आप। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जो चीज़ें, जिन चीज़ों को लेकर हल्ला मच रहा है, एक तो संचार साथी ऐप के बारे में आपकी प्रारंभिक राय क्या आपने कायम की, वो दर्शकों को बताइए। और उसके अलावा फिर बताइए कि क्या इसमें कोई जासूसी संभव है, कोई डेटा हटाना संभव है, किसी डेटा के बारे में सरकार क्या इस ऐप को हमारे फ़ोन में घुसा के जानकारी कर सकती है? हरेंद्र सिंह जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी पैनल में ऐड करने के लिए। और इस ऐप के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वैसे तो अगर ये पारदर्शी तरीके से और सही उद्देश्य के साथ अगर किया जाए तो लोग परेशान तो हैं। देखिए, दो मुद्दे बहुत बड़े हैं देश में। एक तो फ़ोन चोरी का, फ़ोन चोरी बहुत होते हैं शहरों में, विशेषतर बहुत ज़्यादा चोरी होती है। फ़ोन हाथ में लेके घूमते रहो आप, फ़ोन चुरा के लोग भाग जाते हैं, राइट ना, बाइक से आते हैं, फ़ोन लेके चले जाते हैं। दूसरा आपका इसमें एक और है कि फ्रॉड डिटेक्शन के लिए या कॉलर वाला उन्होंने लगाया है सिस्टम की, जो कॉल आएगी तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन आगे से कॉल कर रहा है, कोई फ्रॉड है या क्या है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगी मुझे इस ऐप में। बट ये बात भी सही है कि परमिशंस के थ्रू और टेक्निकलिटी में मैं जाना नहीं चाहूँगा वैसे, बट डेटा तो देखिए चुराया जा सकता है और लोगों की जासूसी भी की जा सकती है। बोलिए धड़ल्ले से बोलिए। जनता आपसे इस देश के लोग उम्मीद कर रहे हैं, करोड़ों लोग इस चर्चा को देख रहे हैं, आप बोलिए। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अतुल जी की बात में भी कुछ दम है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इसका प्रमोशन और इसकी जागरूकता के साथ आना चाहिए था। और मुझे भी अभी अचानक से ही पता चला, 2 दिन 3 दिन पहले ही पता चला कि ऐसी कोई ऐप आने वाली है और वो इनबिल्ड आएगी सिस्टम के अंदर, तो फ़ोन के अंदर। तो खुशी भी है, लेकिन मायूसी इस बात की है कि सरकार ने एक तो जागरूकता नहीं फैलाई अच्छे से, या फिर कैंपेनिंग नहीं की उसके रिगार्डिंग। दूसरा, मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के थ्रू भी। तो कितना दम है, कितना हरेंद्र नहीं है, वो भी सही बात है। हरेंद्र भाई, हम ये क्यों कहें कि मिसकंसेप्शन है? वो तो हम कह रहे हैं कि वो ठीक बात कह रहे हैं, विपक्ष ठीक बात कह रहा है। भाई SIR होनी होती है, अचानक पता चलता है कि भैया ये परसों से SIR हो जाएगी। नोटबंदी होती, रात में 12 बजे हो गई। किसानों के कानून आते हैं, अचानक हो गए। व्यापारी चार श्रम कानून लाने हैं, अचानक कल से 29 की जगह 4 श्रम कानून हो गए। अरे भाई, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उससे तो पूछ लो। अगर ऐप हमें चाहिए तो हमसे पूछो कि भाई ये ठीक है, और नहीं चलो मत पूछो, कम से कम हमें जागरूक तो करो भाई कि आपके हित के लिए है या डेटा चुराने के लिए है। आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है सरकार जो है वो छत्रपति शिवाजी की बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि वो छापामार तरीके से ही चीजों को शक नहीं है, मैंने देखा है, कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन शिवाजी किसी का डेटा नहीं चुराते थे। नहीं, डेटा नहीं चुरा सकते बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को ये काम दे देना चाहिए कि वो ऐप की जांच करे और उसका एक सर्टिफिकेशन या उस अथॉरिटी के थ्रू एक क्लियरेंस मिलना चाहिए कि अच्छा सुझाव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल, ये होना चाहिए। आपका ये बड़ा सुझाव है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग करोड़ों लोग इस हमारी चर्चा को सुन रहे होंगे। वास्तव में एक बहुत स्वतंत्र एजेंसी जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों को भरोसा हो, टेक्निकल एजेंसी हो, दुनिया में तमाम एजेंसियां हैं, वो जांच करें कि भाई इससे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और देश के लिए एक अच्छा, जो लोग आज सदन में विरोध कर रहे हैं, वही नेता प्रतिपक्ष, वही अखिलेश यादव, ये लोग सब मिलकर जनता से कहें कि इसको डाउनलोड कर लो। अगर ऐसा दृश्य हम देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। हरिंदर, आपको कैसा लगेगा ऐसा देखना? जी बिल्कुल, ये ऐसा ही होना चाहिए। एक सच्चे लोकतंत्र में चीज़ों को इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं एक टेकी आदमी हूँ, मैं इसी तरीके से बात करता हूँ। मुझे अवेयरनेस है कि उससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। खतरा है, आज जैसे बीजेपी के नेता जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि कल को आपके फ़ोन से भी डेटा निकाला जा सकता है। स्पेशली मैं पॉलिटिशियंस को बोलना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा खतरे के दायरे में है। आम जनता की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि अभी हालिया एक रिसेंटली एक वारदात हुई थी कि केजरीवाल जी के कुछ डिवाइसेस को अनलॉक नहीं कर पाई थी सरकार, जब उनके ऊपर जांच बिठाई गई थी। जी राइट जी। तो उस तरीके से तो फिर केजरीवाल जी को ज्यादा चिंतित होना चाहिए, या ऐसे पॉलिटिशियंस को ज्यादा चिंतित होना चाहिए जो सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं या कुछ गलत कामों में लिप्त हैं, राइट ना। तो ये उनके ऊपर भी आएगा, राइट। तो अगर ऐप का एक
ऐप अगर सही तरीके से काम करती है तो मैं बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा कदम है। ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है, मेरी बातों को अन्यथा ना लिया जाए। और मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि सही मुद्दे हैं आपके भी तो ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, लोकतंत्र है, आप सब लोग बहुत वरिष्ठ हैं, आप लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा फॉलो किया जाए तो अच्छा है। स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, और इस तरीके से लाना जरूरी नहीं था। मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी मुझे दिखी। हो सकता है आपका काम पिछले कई सालों से चल रहा हो और इसकी जरूरत समझी गई हो, लेकिन इसको थोड़ा और अवेयरनेस फैला के किया गया होता तो बेटर था, क्योंकि और बाकी चीजों का प्रचार तो बहुत अच्छे से हो रहा है, तो इसका क्यों नहीं। इसके यही लिए सवाल, फिर यही बड़ा मूल सवाल है हरिंदर, बड़ा मूल सवाल। यही तो विपक्ष पूछ रहा है कि आप इतना करते हो, इतना हल्ला मचाते हो, और इतना बढ़िया काम, इसका हल्ला क्यों नहीं मचाया आपने, ये पूछ रहा है विपक्ष। कदम बहुत अच्छा है, कदम बहुत अच्छा है, मैं सराहना करता हूं। और मोदी जी का विजन तो देखिए अच्छा है ही। इसमें मान लीजिए कि कोई उनकी पार्टी की या सरकार का कोई धारणा हो कि भाई उन्हें जासूसी भी करनी है, तो वो बात अलग है। इंटरनली मैं जानता नहीं हूँ इस ऐप के बारे में, बट वैसे देखा जाए तो ओवरऑल ये एप्लीकेशन यूज की जाएगी। अगर ये बहुत अच्छे से काम करती है तो पढ़े लिखे लोग भी इसको यूज करेंगे, क्योंकि वो भी परेशान है इन सब चीजों से। मैं बताता हूँ, अभी लास्ट ईयर मेरे भाई का ही फोन चोरी हो गया था। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, और हम उसको ना तो ट्रैक कर पाए और ना ही उसको मतलब यूज होने से बचा पाए। तो ये सब बहुत सीरियस समस्याएं हैं जनता के सामने, और अगर इस ऐप से वो सॉल्व होती हैं तो दोनों, पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे की बात नहीं है, सबके लिए ये अच्छा ही होगा। सैद्धांतिक रूप कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैद्धांतिक रूप से हरिंदर ये बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा हो जाएगा। हाँ। लेकिन अभी तक जैसे फोन चोरी का मसला आपने उठाया, डिजिटल फ्रॉड का मसला उठाया आपने, हमने कर तो सब कुछ डिजिटल दिया, हमारी खोपड़ी में भी वायर लगा दिया कि ये भी डिजिटल हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हमने जो साइबर अपराधी थे उनको काबू में करने के लिए हमारे पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे पास कोई तंत्र नहीं, हमारे पास एक्सपर्ट नाम के बहुत 0.1% लोग हैं। डिटेक्शन रेट, आप इस क्षेत्र के टकी व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि डिटेक्शन रेट क्या है साइबर क्राइम का। अखबार में खबर छप जाती है, चैनल में खबर चल जाती है कि फला प्रोफेसर को ठग लिया, फला IITN को ठग लिया, फला अधिकारी को ठग लिया, खत्म। झारखंड में और तमाम जगह पूरे गांव के गांव ये काम कर रहे हैं। मूल समस्या है, मैं आ रहा हूं अतुल यादव, मूल समस्या ये है अभी भी अगर पुलिस और तंत्र और सिस्टम अगर अभी भी पकड़ना चाहे तो उसके पास सॉफ्टवेयर है, वो एक दिन में पकड़ लेगा। मेरे पास तो इस तरह की खबरें कि पकड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इधर उधर जाओ, खत्म जाइए। तो इस तरह की स्थिति, तो ये मोबाइल मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा। मैं दर्शकों से बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि इसकी उम्मीद इस ऐप से मत रखिएगा। ये आपको जागरूक करेगा, अच्छा करेगा, लेकिन चोरी का मोबाइल दिलवा देगा, दिलवा भी सकता है, लेकिन दिलवा देगा इसकी गारंटी नहीं है कोई। नहीं, दिलवा तो नहीं पाएगा, सरकार भी नहीं कह रही है दिलवाने के बारे में, क्योंकि वो सिर्फ उसके मिसयूज को रोकने के बारे में प्रचार कर रहे हैं। मैंने ऐप के बारे में पढ़ा है, तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि वो फोन आपको मिल जाएगा दोबारा, बस मिसयूज नहीं होगा। मिसयूज का मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। 4 दिन पहले मुझे कॉल आया एक रैंडम, उसमें अब आजकल तो नए तरीके वो निकाल देते हैं। तो अब वो क्या किए, मुझे फोन आया, समहाउ उनके पास मेरा नंबर था। अब उन्होंने ये कहानी बनाई कि वो NIA से बोल रहे हैं, वो कश्मीर आप गए थे कि नहीं गए थे, आपके आधार कार्ड को यूज करके पाकिस्तान के बॉर्डर पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे फ्रेम करने की कोशिश की, हालांकि मैं समझ तो तुरंत ही गया। तो मैंने उनसे बोला कि भाई फोन पे ऐसी बातें नहीं हो सकती, मैं आपके ऑफिस आता हूँ। तो उन्होंने फिर वो समझ गए कि मेरी अवेयरनेस है इस बारे में, तो उन्होंने फोन को कट कर दिया। ठीक है ना, इस तरीके के हजारों कॉल्स, लाखों कॉल्स लोगों को और बाकी यूपी बिहार के लोग जानते हैं कैसे जवाब दिया जाता है देसी तरीके से। अगर उस तरीके से आप दे दें तो फिर वो पूरे देश के लोग जानते हैं, लेकिन यूपी बिहार के लोग उसका इस्तेमाल, उस हथियार का ज्यादा करते हैं। अगर उस हथियार का शुरू में इस्तेमाल आप कर दें तो भाग खड़े होंगे वो, ऐसे ऐसे फ्रॉड करने वाले। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो हो रहे हैं, तो संपूर्ण तो इस पे रोक लग नहीं सकती, क्योंकि वो तरीके टोटल फोन से ही नहीं निकालते हैं, वो सिनारियो बना के भी निकालते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक तरीका था जिसपे ये ऐप नहीं काम करेगी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि डिजिटल अरेस्ट का सीन अलग है वो। अच्छा, ये उसके लिए उपयोगी नहीं है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं हरिंदर आप, ये उसके लिए उपयोगी नहीं है डिजिटल अरेस्ट के लिए। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो कॉल करते हैं और कॉल को ये अगर ट्रेस करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी जो कांग्रेस के साथी नेता कह रहे हैं कि वो फिर, आप समझ रहे हैं ना, फिर तो प्राइवेसी ब्रीच के लेवल पे आ ही जाएगा ना मामला।
कि अगर फोन को भी इंटरसेप्ट कर रहे हैं, या इसमें एक फायदा ये हो सकता है कि कॉलर की आइडेंटिटी ये दिखा देंगे स्क्रीन पे, तो शायद, बट वो फिर नए नंबर यूज करने लगते हैं। बिल्कुल ही एकदम मैं बता रहा हूँ, मैं आप बीती बता रहा हूँ। मैं बहुत पहले की जब शुरुआत में एक आईडी, कॉलर आईडी लगती थी फोन पे, और ये मोबाइल नहीं आया था उस वक्त, मुझे एक कॉल आती थी दुबई से कराची, कराची से उत्तर प्रदेश, इस तरह के कॉल करके आती थी और वो धमकी देता था। और उस वक्त मैं एक देश के बहुत बड़े अखबार में बहुत एक जिम्मेदार पद पर में था, और एक किसी अभियान को मैं लगातार लिख रहा था, उस पर आ रहे थे, और उसका इरादा था कि अभियान ये रुक जाए धमकाने का। जब बाद में बहुत डिटेक्ट हुआ, पुलिस लगी, देखी, तो पता चला कि उस नंबर नहीं ट्रेस कर सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि दुबई, पाकिस्तान और फिर हिंदुस्तान, इस तरीके का नेक्सस। तो जो अब तो मुझे लगता है कि गंगा जी में बहुत पानी बह गया, समुद्र बिल्कुल कहां से कहां चला गया है, अब तो कहानी अलग है। तो बहुत ये इतना, मतलब इतना बिल्कुल सरल बात नहीं है कि संचार साथी हमारा आपका साथी, इसको साथी बनाना पड़ेगा। राजेश झा, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, हरिंदर ने, कि इसका अगर सदुपयोग करें और सरकार साफ मंशा के साथ में, मैं मानता हूं कि सरकारों की मंशा साफ ही होती है, मैं ये मानता हूं, और मुझे लगता है देश के ज़्यादातर नागरिक इस बात को मानते हैं कि सरकार हमारी है, हमारी हितैषी है, लेकिन विपक्ष जो कह रहा है ना, उसको भी हम एकदम उठा के कहीं इधर उधर थोड़ी डाल सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है भाई। राजेश झा। दुर्गेंद्र जी बिल्कुल सही बोला उन्होंने, हम एग्री करते हैं, और ये बात होनी भी चाहिए। जितने लोग सदन के अंदर बैठते हैं दुर्गेंद्र जी, वो सभी जिम्मेवार लोग हैं, अच्छी अच्छी पार्टियों से आए हैं, इनका 20-25 सालों का उससे भी ज्यादा इनका अनुभव है, और इस बात को निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहिए कि इसमें कोई जासूसी, जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये देश के महत्वपूर्ण पार्टी का एक बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, पार्टी के बड़े बड़े जिम्मेवार लोग हैं, इसको आश्वस्त करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, होगा, सरकार से सवाल पूछना भी आपका जरूरी है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि आपको यह समझना होगा कि ये कदम भारत के 140-145 करोड़ लोगों के हित के लिए ऐसा लाया गया है। तो उनके जो प्रोटेक्ट है, उनका जो, जिस तरह से अभी देश में बहुत सारे लोगों की स्थिति बहुत बेहाल हुई है, तो इसका बचाव के लिए अगर इस तरह से जो चीजें लाई जा रही है, उसके ऊपर थोड़ा आप विश्वास रखिए। नहीं राजेश जी, मैं आप बहुत जिम्मेदार नेता हैं, साफ सुथरी बात करते हैं, मैं आपसे इस मामले में बहुत एग्री करता हूं कि आप साफ सुथरी बात करते हैं। आप बिल्कुल आंखें में पट्टी बांध के आप दलीय बात नहीं करते, आप जनता की बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है राजेश भाई? हरिंदर कह रहे हैं कि भाई इसमें संभव नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा आपको फोन मिल जाएगा, नहीं, संभव नहीं है। आपको अगर इस तरह की स्थिति आती है डिजिटल अरेस्ट, तो उसका भी उनको दिख नहीं रहा, बीइंग प्रारंभिक तौर पर उन्होंने जांच की है, बाकी आगे हो तो पता नहीं, लेकिन प्रारंभिक तौर पर एक एक्सपर्ट के रूप में वो इस बात को कह रहे हैं। नहीं, फिर उद्देश्य क्या है राजेश भाई? उद्देश्य क्या है? उनके बातों का सम्मान करता हूँ, उनके बातों का सम्मान करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो ये संचार ऐप है ना, ये हमारे को वहां तक पहुंचाने में बहुत कामयाबी देगी कि जहां से फ्रॉड हो रहा है, जहां से बातें घूम रही है, जो नेक्सस तैयार हो रहा है, जो चीजें सरकार जो बात को जानना भी चाह रही है और जिस तरह से पोजीशनिंग हो रही है, उसके लिए हम इस ऐप के माध्यम से हम उस दूरी तक पहुंच सकते हैं, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए एक सही कदम उठाया गया है और निश्चित रूप से इसका बड़ा सकारात्मक आएगा। आप देखिए आने वाले समय में, अभी 50 लाख लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, जब इतने भारी संख्या में लोग आएंगे ना, तो इसका बहुत सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है अतुल यादव, सकारात्मक रिजल्ट आएगा, बोलिए जल्दी से। जी चौहान साहब, जो हमारे सारे लोग बहुत बैठे हुए हैं, सभी अपनी अपनी बहुत सार्थक तरीके से बातें रख रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, हमारे देश में जो भी प्रक्रिया होती है, अगर कोई शिकायत जाती है तो पुलिस के पास जाती है। हमें पुलिस व्यवस्था को इन संसाधनों से परिपूर्ण करना पड़ेगा। पुलिसिंग, चाहे पूरे देश की बात करूंगा मैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ जितने हमारे देश के राज्य हैं, हर जगह की पुलिसिंग व्यवस्था पर जो इन व्यवस्थाओं को हमें सबसे पहले आजमाना चाहिए और उनके माध्यम से वो जल्दी लोगों को पकड़ करके कोई चीज होती है उसका निदान कर सके। अगर आम पब्लिक जो है उसको भी जागरूक करने की जरूरत पड़ती है, तो सरकारों का कर्तव्य बनना चाहिए कि पुलिसिंग, जो हमारी पुलिस व्यवस्था है,
उसको हम बेहतर से बेहतर संचार यंत्रों से, चाहे कोई ऐप है, सबसे पहले हम साइबर सेल, आपका कहने का मतलब है कि देश के सारे साइबर सेल बहुत मजबूत हों कि इधर क्राइम हुआ, उधर पता चल गया, गर्दन पकड़ ली, रुपया वापस आ गया। इस तरीके का साइबर नेटवर्क चाहते हैं आप, जो सरकारी स्तर पर पुलिस इसको मैनेज करे। अतुल जी जी, मेरा मानना है किसी की शिकायत जाएगी तो थाने पे जाएगी। किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, आपके साथ कोई बात होगी आप पुलिस को बताएंगे, मेरे साथ कोई बात होगी मैं पुलिस को बताऊंगे, अगर राजेश सर के साथ कोई बात होती वो भी पुलिस को बताएंगे, हमारे जो साइबर एक्सपर्ट बैठे हुए उनके साथ हो या हया सर के साथ कोई बात होगी तो हम पुलिस के पास ही तो जाते हैं। तो पुलिस व्यवस्था पर हमें इन चीजों को सबसे पहले केंद्रीकृत करना चाहिए कि वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं हम बनाएं, ऐसे ऐप हम उनको प्रोवाइड करवाएं जिससे जनता को सहूलियत हो। अपने आप। अच्छा अतुल, एक बात ये भी है, दल जो विपक्षी दल हैं आंख में पट्टी बांध के मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने लगते हैं। अरे भाई ये तो कहे ना सदन में कि भाई इसके एक, जैसे अभी हरिंदर ने कहा कि एक टेक्निकल मुआयना करा लीजिए, वो मुआयना रिपोर्ट रख दीजिए सामने, उसमें पक्ष विपक्ष से पूछ लीजिए कि बताओ भाई किस एजेंसी से मैं करा दूं। सरकार की अगर नीयत साफ है, अतुल यादव, अगर सरकार की नीयत साफ है, मैं राजेश जी से भी कहूंगा इस बात को कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो कहे बताओ भैया राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, आप बताओ किससे हम करा दें। दुर्गेंद्र जी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा चौहान मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं को, ये जब से राजेश जी आ रहा हूं आपके पार्टी पास। केंद्र में आई है वो हमेशा विपक्ष को कभी भी सहयोगी रूप में लेना ही चाहती है, उससे कोई बात बताना ही नहीं चाहती है। जब कोई बात सामने आ जाती है विपक्ष उठाता है तभी वो सफाई देने के लिए बाहर आते हैं। विपक्ष भी तो अपने आप में देश का लोकतंत्र का एक हिस्सा है, उसको बताना चाहिए कि ऐसी हम चीज ला रहे हैं और इस पे आपकी राय क्या है। कभी भी विपक्ष से कोई चीज, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है कभी भी उसने विपक्ष का सम्मान किया ही नहीं, वो कोई चीज थोप देती है, थोपने की बजाय विपक्ष से भी तो डिस्कशन किया जा सकता है। ठीक बात है राजेश जी, अगर अचानक थोप देंगे तो भाई बुरा तो लगेगा, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर हैं। 40% के स्टेक होल्डर आप हैं तो 60% के वो हैं इस देश में। देखिए दुर्गेंद्र जी, आपका बहुत बहुत अच्छा डिबेट का पॉइंट है और ये रिलेट कर देता हूं ईवीएम मशीन से। ये ईवीएम मशीन हर जगह जांच ऊंच करवा के आ गए। राहुल गांधी बोलते हैं कि हम परमाणु बम छोड़ देंगे, एटम बम छोड़ देंगे। अरे भाई प्रूफ करके दिखाओ, डब्बा लेके जाओ ना। आप बोलते हो कि बटन दाब रहे कहीं निकल रहा है फूल में, कब तक करोगे ऐसे? आपको तो स्वतंत्र रूप आप ही ने तो लाया, सिस्टम तो लाया ही आप ही ने। आप होते सरकार में तो आप भी लाते। तो हम इसका विरोध करने के बजाय आप इसके पॉइंट सच्चाई पर पहुंचिए कि इसका फायदा कितना है, ये बात आम जनता को कितना सहूलियत मिलने वाली, सुरक्षा होने वाली है। और जहां तक सवाल उठा रहे हैं ना यादव साहब, विपक्ष का हमेशा सम्मान है, लेकिन आपने बहुत अच्छा दुर्गेंद्र जी बात बोला कि पट्टी लगा के, काली पट्टी लगा के इनकलाब जिंदाबाद, ये गलत है गलत है। आप उसकी वास्तविकता में आपको जाना होगा, सामंजस्य बनाना होगा, सरकार के साथ बैठ के चर्चा करिए और जो उचित रास्ता है वो निकालिए। सरकार आपकी बात को सुनेगी। ठीक है, देश का जनता नहीं नहीं है, देश का जनता सब देख रहा है। डॉक्टर साहब जब विपक्ष बात उठाता है तो आपने 147 सांसदों को आपने बाहर कर दिया था, बाहर का रास्ता। अरे चलो बीती ताही बिसार के, अतुल यादव बीती ताही बिसार के आगे देखो ना, आगे देखो, सकारात्मक बात करो। ठीक है, 147 से 45 हो गया ना। ये बातें हर समय में हुई है, जब भी जिसकी सरकार रही है ना, ये सब प्रक्रिया चलते रहा है। आप सरकार के साथ सहयोग बना के चलेंगे तो हमारा विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र को मजबूत करना है ना, तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। हरिंदर के पास जाएंगे। हरिंदर, इस देश के लोगों को आप क्या राय देना चाहेंगे? बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं चाहता हूं कि आप इस देश के लोगों से संवाद करें, बताएं कि इस ऐप के बारे में वो क्या करें, डाउनलोड करें, डिलीट करें, क्या करें, वो ये छोड़ दें? नहीं, इसको जैसे एक तो बहुत मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब मैं अपना पर्सपेक्टिव, गवर्नमेंट इस तरीके की एप्लीकेशन लेके आती है। अभी मैंने आज ही पढ़ा कि एक टैक्सी ऐप भी गवर्नमेंट लाने वाली है, राइट ना जी, कि वो टैक्सी वाले जो है वो प्राइवेट एप्लीकेशन के उसमें ना फंसे रहें। तो भारत टैक्सी सोच बहुत, हाँ सोच है, मतलब सरप्राइज हूँ कि वो इस लेवल पे सोच भी रहे हैं, मतलब दैट्स वेरी नाइस। तो सरकार प्रोग्रेसिव है और सरकार टेक्निकल भी है, तो को साथ भी देना चाहिए, बट जनता को थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए। वो
ऐसा नहीं है कि आंख मूंद के पीछे भागें, विपक्ष की भी सुने, थोड़ा सतर्क रहें। एप्लीकेशन के थ्रू बहुत सारी, जब मैं जैसे अभी टेक्निकलिटी में बात करूं तो जब एप्लीकेशन चलेगी फ़ोन के अंदर तो बहुत सारी परमिशन पूछेगी, जैसे कि आप कॉन्टैक्ट्स वो ले सकती है कि नहीं ले सकती है, कैमरा यूज़ कर सकती है कि नहीं कर सकती है, माइक्रोफोन यूज़ कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये सारी चीज़ें वो पूछती है जी। तो आप उसको मना कर दो। आपको क्या करना है, आपको जो 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 सिर्फ डेटा शेयर करना है गवर्नमेंट के साथ, उस ऐप के साथ, वही सिर्फ आप अलाउ करो, बाकी आप मत करो कुछ भी अलाउ। तो वो कभी आपका पर्सनल नहीं उठा पाएंगे इतना डेटा जितना कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। बाकी इनिशिएटिव अच्छा है, फायदे होंगे इससे डेफिनेटली, ना 100% तो 60% तक तो मुझे लगता है फायदा है इससे। अच्छी बात है। तो एक बार थोड़ा क्लैरिटी और आ जाए चीजों पे कि जैसे मैंने कहा इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी से अगर रिव्यू करा देते और वो प्रूफ हो जाता कि भाई एप्लीकेशन साफ है, अंदर से कुछ नहीं है, तो फिर लोग धड़ल्ले से इसको यूज करेंगे, क्योंकि लोग भी सरकार का सहयोग करना चाहते हैं इन सब मुद्दों पे। जैसे आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, फोन का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो सब भी थोड़ा कंट्रोल्ड वे में होगा इसके बाद, ठीक है ना। बाकी ठीक है। हाँ, तुम्हारे एक अंतिम टिप्पणी छोटी सी याद भाई। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज है कि ट्रांसपेरेंसी का अभाव। अगर कोई भी चीजों पे अगर हमें क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उस पर विवाद होगा ही होगा। साइबर कंट्रोल को रोकने के लिए, फ्रॉड को रोकने के लिए, स्पैम्स को रोकने के लिए पहले से ही ट्राई ने बहुत व्यवस्थाएं करा रखी हैं। फोन की ट्रैकिंग और इस तरह के डेटा को, थेफ्ट को रोकने के लिए बहुत से एप्लीकेशंस ऑलरेडी मौजूद हैं प्ले स्टोर्स पर। किसी नए ऐप को ला करके कोई कोशिश करना तो उसके पीछे मंशा साफ होनी चाहिए कि क्या चीज अभी नहीं अवेलेबल है जिसको आप लेना चाह रहे हैं। अगर चीज पहले से मौजूद है, उसके दर्जनों ऐप मौजूद है, फिर आप नया क्यों दे रहे हैं। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि सारे ऐप्स को ऐच्छिक होते हैं, हम चाहें तो लें और चाहें तो ना लें। अगर आप उसे मैंडेटरी करेंगे तो सवाल उठेंगे और आपके ऊपर आपको जवाब उनके देने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया हयात साहब, बहुत शुक्रिया हरेंद्र, राजेश झा, अतुल और तमाम कांग्रेस के नेता विजय कौशिक भी हमारे साथ जुड़े थे। दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जो साइबर एक्सपर्ट के तौर पर या ऐप डेवलपर के तौर पर हरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने 100 बात की एक बात ये कह दी कि जब ठीक है आपको डाउनलोड करना है, ऐच्छिक है, आप डाउनलोड करना तो करिए, लेकिन जब परमिशन वो मांगे तो उतने ही की परमिशन दीजिए जितना आप चाहते हैं। उसके आगे परमिशन देंगे तो फिर इसकी गारंटी नहीं कि आपका डेटा कहाँ जाएगा। और ये सारे ऐप के साथ में, खाली संचार साथी के ऐप नहीं। तो तकनीकी तौर पर अगर आपको बहुत ज्ञान नहीं है तो सारे जो तमाम ऐप हैं जिनके बारे में आप जानकारी नहीं रखते, उनसे बचिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और टेंशन मुक्त रहिए। नमस्कार।